हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग 4440 कीट के साथ लगा हुआ ट्रांजिस्टराइज जो बेस ट्रबल जो सर्किट होते हैं उसकी किस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिपेयरिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए कि देखेंगे यहाँ कि ये दोनों ट्रांजिस्टर और साथ ही साथ यहाँ दो जो आईसी लगे होते हैं इनको काम करने के लिए सप्लाई देने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक डायोड लगा होता है और डायोड के साथ साथ यहाँ पर एक मेन फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं दे करके क्या करते हैं कि इस डायोड के थ्रू इस डायोड के माध्यम से देते हैं इस कीट को काम करने के लिए। तो 12 वोल्ट की जो पॉजिटिव जो सप्लाई होती है वो यहाँ देते हैं। जो यहाँ पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो यहाँ से डायोड लगा होता है, जो कि डायोड में देखेंगे कि यहाँ रंग की धारी बनी होती है। तो रंग की जब धारी बनी होती है तो ये क्या करता है डायोड की अगर रंग की धारी होगी तो ये जब भी इधर अपने अंदर से गुजरने देता है तो पॉजिटिव सप्लाई को ही गुजरने देता है। तो यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो हम लोग जो सप्लाई देंगे तो उसमें से रंग की धारी, अगर डायोड का इधर रंग की धारी होगी तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है। और निगेटिव कहाँ देते हैं तो इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी में निगेटिव देते हैं। तो निगेटिव सप्लाई यहाँ देते हैं, जबकि पॉजिटिव सप्लाई इस डायोड के द्वारा यहाँ जो है पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो सप्लाई को प्राप्त होती है तो इस सप्लाई को शुद्ध करने के लिए, फिल्टर रखने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कैपेसिटर लगा होता है जिसको मेन फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कि यह सबसे बड़ा जो कैपेसिटर होता है, यहाँ हमको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। किसके द्वारा? तो अगर बैटरी के द्वारा दे रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव देंगे, जबकि यहाँ जो है निगेटिव देते हैं। इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी में निगेटिव देते हैं, यहाँ पर निगेटिव देते हैं। या अगर आप बैटरी से सप्लाई नहीं देना चाहते हैं तो आप 12 वोल्ट का एलिमिनेटर बना सकते हैं। ट्रांसफार्मर डायोड के द्वारा एलिमिनेटर बना करके यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई यहाँ पर जो है हमको प्राप्त होती है। और यहाँ का पॉजिटिव सप्लाई ले करके, यही पॉजिटिव सप्लाई ले करके इस आईसी को भी काम करने के लिए सप्लाई देते हैं, इस आईसी को भी काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसको काम करने के लिए सप्लाई देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर लगे हुए ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई कैसे प्राप्त होती है, किस प्रकार से सप्लाई प्राप्त होती है उसके बारे में जाने। यहाँ 12 वोल्ट निगेटिव दे देंगे और जबकि यहाँ 12 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई देंगे। और जब यहाँ पर 12 वोल्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव जब सप्लाई जब दे दिए तो इसके बाद अब क्या होगा कि हम देखेंगे कि पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ से डायोड के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हमको नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ जो है 12 वोल्ट हमको मिलना चाहिए। तो आइए सप्लाई देते हुए यहाँ चेक करते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को रखते हुए और हम लोग चेक करेंगे कि 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये देखिएगा कि यह हीट सिंक है, हीट सिंक पर निगेटिव सप्लाई हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के काला तार को परमानेंट यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। और फिक्स करने के बाद अब जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 20 वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट करते हुए देखेंगे कि यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की सप्लाई लगभग मिलनी चाहिए, लेकिन 12 वोल्ट से कम प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो डायोड लगा होता है तो डायोड के द्वारा कुछ मात्रा में वोल्टेज जो है घट जाता है। तो यहाँ पर जो है लगभग 12 से कुछ कम वोल्ट है। तो यहाँ का जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वही सप्लाई को ले करके इस आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ यही सप्लाई लेकर इस आईसी को देते हैं। तो इस आईसी के पिन नंबर 11 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। जो 4440 जो आईसी होता है, इस आईसी को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई कहाँ देते हैं तो आईसी के पिन नंबर 11 को देते हैं। तो देखिए यहाँ से पिन नंबर 1 आईसी का स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 इसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो 11 नंबर पिन है यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमको लगभग 11:30 के आसपास की सप्लाई 11.221 की आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। पिन नंबर कहाँ तो 11 पर, तो 11 पर सप्लाई मिलना चाहिए। साथ ही साथ इस आईसी के भी पिन नंबर 11 पर सप्लाई की जांच करते हैं। तो देखिएगा कि यह 12 वोल्ट का लाइन है। 12 वोल्ट के लाइन से यहाँ से एक जंपर के द्वारा यहाँ से जंपर के द्वारा चला गया आईसी के कहाँ तो आईसी के पिन नंबर 11 को सप्लाई। साथ ही साथ यही 12 वोल्ट के लाइन से ऐसे होते हुए फिर यहाँ से एक जंपर लगा होता है और जंपर के द्वारा इस आईसी के भी पिन नंबर 11 को सप्लाई प्राप्त हुआ। तो आईसी के पिन नंबर 11 को सप्लाई, इस आईसी के भी पिन नंबर 11 को सप्लाई और इस आईसी के भी पिन नंबर 11 को सप्लाई कहाँ से तो इस 12 वोल्ट के लाइन से जंपर के द्वारा, फिर यही 12 वोल्ट के लाइन से जंपर के द्वारा 11 नंबर पिन को सप्लाई दे दिए पॉजिटिव।
जबकि निगेटिव सप्लाई देख रहे हैं कि ऐसे होते हुए इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी से होते हुए कहाँ दिया जाता है, तो ऐसे होते हुए देखिएगा कि आईसी का पिन नंबर 14 नंबर पिन निगेटिव होता है। इसके अलावे 14 के अलावे पिन नंबर 8 नंबर पिन इसका निगेटिव होता है। तो गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन में देखिएगा कि ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा हुआ। 8 के बाद पिन नंबर 6 इसका इनपुट पिन होता है इस आईसी का, लेकिन इस आईसी का इनपुट पिन 6 का प्रयोग नहीं करके पिन नंबर 6 को डायरेक्ट निगेटिव लाइन से अर्थ कर दिया गया है। तो इसका इनपुट पिन तब कौन होता है, तो इसका पिन नंबर अब 2 प्रयोग में लाया जाता है इनपुट के रूप में, जबकि 6 को 6 इनपुट के रूप में नहीं प्रयोग में ला करके उसको निगेटिव लाइन से जोड़ दिया गया है। इसके बाद आईसी का पिन नंबर 3 निगेटिव पिन होता है। तो इस प्रकार से 3, 6, 8 और 14 निगेटिव लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से इस आईसी में भी देखिएगा कि आईसी का पिन नंबर देखिए 14 निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद 8 नंबर पिन निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है, 6 नंबर पिन निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है और 3 नंबर पिन निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। जबकि पॉजिटिव कौन पिन है, तो पिन नंबर 11 है, जहाँ पर देख रहे हैं कि सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ यह आईसी का भी पिन नंबर 11 है, जहाँ पर सप्लाई प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आईसी पर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे कि क्या यह आईसी सही है कि नहीं है। इसकी जांच क्या करते हैं हम लोग कि इसके बारे में हम लोग इस आईसी के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि इसकी पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन पर मिलना चाहिए। तो इसका आउटपुट पिन कौन होता है, तो पिन नंबर 10 और 12 पर हमको सप्लाई मिलनी चाहिए। कितना, तो यहाँ देख रहे हैं कि आईसी के पिन नंबर 11 पर 12 से कम वोल्ट है, तो यहाँ पर 6 से कुछ कम वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 से कुछ कम वोल्ट है। साथ ही साथ यह पिन नंबर 12 पर चेक करेंगे तो पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई आईसी के आउटपुट पिन कौन है, तो 10 और 12 पर मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। साथ ही साथ यह जो आईसी का पिन नंबर पॉजिटिव पिन कौन है, तो 11 है। इसकी ठीक आधी सप्लाई आईसी के पिन नंबर 10 और 12 पर मिलना चाहिए, जो कि हमको प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से यह आईसी का जो है सप्लाई सही है। अब क्या है, तो आईसी में स्पीकर का कनेक्शन करते हुए और आईसी के इनपुट पिन को जब हम लोग टच करेंगे, किसी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा किसी चिमटा से टच करेंगे, तो हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए सप्लाई को काटते हुए हम लोग स्पीकर का कनेक्शन करते हैं और स्पीकर को कनेक्शन करने के बाद हम लोग आगे और जाँच करेंगे। तो देखिए एक स्पीकर का तार जोड़ रहा है आईसी के पिन नंबर 10 के साथ। ये पिन नंबर 10 है, जो कि ऐसे तो यहाँ आया है, और स्पीकर के दूसरे तार को जोड़ रहा है आईसी के पिन नंबर 12। ये देखिएगा कि 12 ऐसे होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है। तो स्पीकर के एक तार को जोड़ दिया 10 पर और एक जोड़ दिया 12 पर। इस प्रकार से स्पीकर का कनेक्शन समाप्त हो गया। एक स्पीकर का दूसरे स्पीकर का भी तार का कनेक्शन करेंगे। तो दूसरा स्पीकर का तार का कनेक्शन करने के लिए देखेंगे कि यहाँ भी स्पीकर के 2 तार हैं दूसरे स्पीकर का। तो एक जोड़ देंगे कहाँ, तो आईसी के पिन नंबर 10 पर। ये 10 नंबर पिन है, तो एक 10 पर जोड़ दे रहे हैं स्पीकर का तार, और एक स्पीकर का तार जोड़ेंगे आईसी के पिन नंबर 12 पर। तो ऐसे होते हुए 12 देखेंगे कि यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ पर 12 का कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोनों स्पीकर का कनेक्शन हम लोग सप्लाई देते हुए क्या आईसी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके इनपुट पिन को छुएंगे। इनपुट पिन को क्या करेंगे, टच करके देखेंगे। तो देखिए इस आईसी के इनपुट पिन कौन होता है, तो 2 होता है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि इसका इनपुट पिन 2 और 6 होते हैं। तो 2 का केवल प्रयोग किया गया, जबकि 6 जो है खाली है, उसको 6 को क्या कर दिया गया, तो निगेटिव लाइन से अर्थ कर दिया गया है। तो इसको छूने पर, हमको टच करने पर ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ इसके भी इनपुट पिन को छूने पर हमको ग्रिड प्राप्त होनी चाहिए। तो इनपुट पिन 2 को छूने पर ग्रिड प्राप्त हो जाए तो ये मानेंगे कि हमारा जो है पूरा यह विभाग जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद अब यही पॉजिटिव सप्लाई क्या होता है कि इस यहाँ पर लगा हुआ ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगे हुए ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं, ताकि ये भी ट्रांजिस्टर सही रूप से काम करे। तो इसके सप्लाई को भी मिलाएंगे हम लोग कि इसको सप्लाई, इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई कैसे प्राप्त होगी और इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए सप्लाई कैसे प्राप्त होगी। तो देखिएगा कि यहाँ पर 548 नंबर का ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। 548 नंबर का ट्रांजिस्टर में यहाँ ट्रांजिस्टर का इमीटर होता है, यहाँ बेस लगाया जाता है और यहाँ पर कलेक्टर फिट होता है। यहाँ ट्रांजिस्टर का इमीटर, यहाँ बेस और यहाँ कलेक्टर रहेगा। तो इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कि यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा होगा तो ट्रांजिस्टर का यहाँ पर इमीटर, यहाँ पर बेस और यहाँ पर कलेक्टर। यह इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पर इमीटर, यहाँ बेस और यहाँ पर कलेक्टर।
इस ट्रांजिस्टर का एमीटर देखिएगा कि ऐसे होते हुए इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी से होते हुए कहाँ से जुड़ा होता है, तो देखिएगा कि निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। कौन? तो इस ट्रांजिस्टर का एमीटर है। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर का भी जो 3 लेग बने हुए हैं, जिसमें यह एमीटर है, यह बेस और यह कलेक्टर है, इसका भी एमीटर देखिएगा कि ऐसे होते हुए कहाँ जुड़ा होता है, तो ऐसे होते हुए सीधे निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। अर्थात इसके एमीटर पर निगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी, इसके भी एमीटर पर नेगेटिव सप्लाई, यानी कि मल्टीमीटर से जब चेक करेंगे तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ भी चेक करने पर एमीटर पर 0 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लाइन में वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मल्टीमीटर का एक तार को तो ऑलरेडी हम लोग नेगेटिव लाइन में फिट किए हुए हैं, हीट सिंक में डाले हुए हैं, और दोनों लाल तार को भी अगर आप जो अगर नेगेटिव लाइन में रखेंगे तो वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्ट, यानी कि जो नेगेटिव लाइन में है, यहाँ पर वोल्ट हमको प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए बेस को और कलेक्टर को वोल्टेज कहाँ से देते हैं? इस ट्रांजिस्टर के भी बेस को और कलेक्टर को वोल्टेज कहाँ से देते हैं? तो देखिएगा कि यह फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है। फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस लगा होता है, एक रजिस्टर लगा होता है, और एक रजिस्टर के द्वारा, एक रजिस्टेंस के द्वारा वही सप्लाई हमको यहाँ प्राप्त होगी। और जैसे ही यहाँ पर सप्लाई जो है आपको प्राप्त होगी, तो यहाँ पर उस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, वो सप्लाई घटे बढ़े नहीं, इसके लिए यहाँ पर एक आपको कैपेसिटर लगा होता है। सप्लाई को क्या करने के लिए? स्टेबलाइज रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता है। तो यह देखिएगा कि ये वाला कैपेसिटर है, जो कि क्या है, तो यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको 12 वोल्ट के लाइन के बाद है, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा लगभग यहाँ पर 10 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट मिले, यहाँ पर 10 वोल्ट नहीं मिले, तो यहाँ से यहाँ लगा हुआ 1 किलो ओम का रजिस्टेंस खराब होगा, या यहाँ से यहाँ लगा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट होगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर लगभग 10 वोल्ट मिलना चाहिए। और ये 10 वोल्ट का जो लाइन हो जाता है, तो इसी 10 वोल्ट के लाइन से देखिएगा कि ये 10 वोल्ट का लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। इसी 10 वोल्ट के लाइन से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा, एक रजिस्टर के द्वारा वही सप्लाई देते हैं इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। तो यह ट्रांजिस्टर का इमीटर है, यह बेस है और कलेक्टर है। कलेक्टर को सप्लाई कहाँ से मिलेगा? तो फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से एक रजिस्टेंस के द्वारा आप सप्लाई देते हुए हम लोग चेक करेंगे। तो आइए सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देते हुए हम लोग यहाँ देखेंगे कि यह फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है। मल्टीमीटर को वोल्टेज के रेंज में फिट कर देते हैं, और फिट करने के बाद में देखेंगे कि यह फर्स्ट पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है करीब 11.20 वोल्ट, यानी कि 12 से कुछ कम है। तो यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा हमको यहाँ पर लगभग 10 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलना चाहिए। 10 से थोड़ा सा कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 से कम है, तो यहाँ पर कुछ 10 से कुछ कम प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर सप्लाई, इसके बाद यही सप्लाई देखिएगा कि ऐसे होते हुए इस लाइन के द्वारा आपको यहाँ तक प्राप्त होगी। लगभग 10 के आसपास वोल्टेज यहाँ पर मिलना चाहिए। और यही 10 वोल्ट के लाइन से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, यानी कि रजिस्टेंस लगा होता है, और रजिस्टेंस के द्वारा यही सप्लाई अगर यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले, तो ये मानेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टेंस खराब है। तो लगभग 5.5 यानी कि लगभग 5.5 वोल्ट की सप्लाई हमको मिलनी चाहिए। कहाँ? तो यहाँ से यहाँ मिलना चाहिए, और यही सप्लाई जो है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को। साथ ही साथ इस ट्रांजिस्टर को भी सप्लाई चाहिए, तो इस ट्रांजिस्टर के भी कलेक्टर को सप्लाई कहाँ से? तो यह सेकेंड पॉजिटिव लाइन से यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को भी लगभग 5.5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अगर यहाँ पर सप्लाई मिले, यहाँ पर नहीं मिले, तो ये मानेंगे कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर खराब होगा। कौन रजिस्टर? तो यहाँ से यहाँ देखिएगा कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ रजिस्टर जो होगा 5.6 के का, वो खराब होगा, तो यहाँ पर सप्लाई आपको प्राप्त नहीं होगी। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सप्लाई मिलना चाहिए। अगर रजिस्टेंस बदल दिए, ये रजिस्टर को बदल दिए, फिर भी यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो, तो ये मानेंगे कि यहाँ से लगा हुआ ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट कर जाएगा, ट्रांजिस्टर के ये और ये दोनों लेग आपस में सट जाएंगे, अंदर ही अंदर खराब हो जाएगा ट्रांजिस्टर, तो उस स्थिति में यहाँ पर सप्लाई आपको प्राप्त नहीं होगी 5.5 वोल्ट की सप्लाई। तो इस प्रकार से सेकेंड पॉजिटिव लाइन से रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई, और साथ ही साथ यही सेकेंड पॉजिटिव लाइन से इस रजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को सप्लाई। इसके बाद इस ट्रांजिस्टर के बेस पर हमको मिलना चाहिए 0.65 वोल्ट के आसपास सप्लाई, लगभग ट्रांजिस्टर के बेस पर। वो सप्लाई कैसे मिलेगा? तो जो कलेक्टर को जब सप्लाई प्राप्त होता है, जो कि यहाँ से यहाँ आता है, कलेक्टर का ही सप्लाई यहाँ से यहाँ 150 किलो ओम के रजिस्टेंस के द्वारा यहाँ सप्लाई, अब फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टेंस,
यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, फिर यहाँ से एक रजिस्टर लगा होता है। 2 रजिस्टर के द्वारा वही सप्लाई हमको इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मिलना चाहिए। लगभग 0.65 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ। अगर इसके बेस पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो ये मानेंगे कि कलेक्टर, अगर कलेक्टर पर सप्लाई मिले और बेस पर नहीं मिले तो यहाँ से यहाँ लगे हुए इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी, इस रजिस्टर की खराबी होगी। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो इस रजिस्टर की खराबी होगी। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ पर नहीं मिले तो इस रजिस्टर को बदलेंगे। रजिस्टर को बदलने के बाद भी अगर यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा हो तो कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा, तो यहाँ पर सप्लाई आपको प्राप्त नहीं होगी। और इस प्रकार से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर मिलना चाहिए हम लोग लगभग 0.65 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर पर भी सप्लाई की हम लोग जाँच करते हैं। कैसे? तो अभी थोड़ा देर पहले मिलाई कि सेकेंड पॉजिटिव लाइन से यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर 5.5 वोल्ट यानी कि लगभग 5.5 वोल्ट की सप्लाई। अगर यहाँ पर 5.5 वोल्ट मिले और यहाँ पर तो इसके बाद वोल्टेज यहाँ आना चाहिए। यहाँ से यहाँ एक 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है यानी कि 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ एक 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के बेस पर मिलना चाहिए लगभग 0.65 के आसपास वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर वोल्ट मिले, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर मिले, बेस पर नहीं मिले तो कलेक्टर से बेस पर लगे हुए इन पुर्जों की खराबी होगी। यहाँ से इस रेजिस्टेंस की, चाहे इस रेजिस्टेंस की खराबी होगी, चाहे यह कैपेसिटर खराब होगा। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज की जांच करते। इस मॉड्यूल को काम करने के लिए हम लोग 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जब 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो यह USB के सिग्नल को कैच करेगा या आपका FM रेडियो के सिग्नल को कैच करेगा या ब्लूटूथ के सिग्नल को कैच करेगा और वही सिग्नल यहाँ से आउट होगा और वही सिग्नल यहाँ से निकाल करके एक सिग्नल, कमज़ोर सिग्नल यहाँ देते हैं। इनपुट, एक इनपुट पॉइंट यह है और एक इनपुट पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। तो यह दोनों पर जो है हम लोग कमज़ोर सिग्नल कहाँ से देंगे? इस ब्लूटूथ मॉड्यूल से देंगे। लेकिन यह ब्लूटूथ मॉड्यूल तो फ्री में काम करेगा नहीं, इसको काम करने के लिए सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पर यह टर्मिनल है, यहाँ पर सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जबकि यहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मिला है कि यहाँ पर हमको 12 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होती है। तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने के लिए देखिएगा कि क्या होता है कि यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ दिए, एक डायोड के द्वारा यहाँ दिए और यहाँ का सप्लाई जो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर 5 वोल्ट रेगुलेटर एक IC लगा होता है। 7805 नंबर का एक IC लगा होता है। 7805 नंबर का जो IC लगा होगा, 7805 नंबर का जो IC लगा होता है, तो इस IC का यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, यहाँ पर पिन नंबर 2 होता है और यहाँ पर पिन नंबर 3 होता है। 1 नंबर पिन को पॉजिटिव देते हैं 12 वोल्ट की, जबकि 2 नंबर पिन निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। लंबी एवं चौड़ी पट्टी से क्या होता है तो 2 नंबर पिन देखेंगे हम लोग कि ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी से 2 नंबर पिन जुड़ा हुआ है। और इसके पिन नंबर 3 से फिक्स 5 वोल्ट आउट होगा। कब? जब यह 5 वोल्ट रेगुलेटर IC अगर सही होगा तो इसके इनपुट पिन पर यानी कि पिन नंबर 1 पर मिलने वाला 12 वोल्ट मिले, चाहे 18 वोल्ट मिले या 20 वोल्ट मिले, 1 पर मिलने वाला वोल्ट ये बिल्कुल फिक्स करके अपने पिन नंबर 3 से बिल्कुल 5 वोल्ट निकालने का काम करेगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर कि यह 12 वोल्ट की लाइन है। यहाँ पर लगभग हमको 12 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है। 12 से कुछ कम प्राप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायोड के द्वारा सप्लाई दिए हुए हैं, डायरेक्ट सप्लाई नहीं देकर के डायोड के द्वारा दिए हैं, तो इसे सप्लाई यहाँ पर कुछ कम प्राप्त हो रही है। यही सप्लाई लेकर के कहाँ देते हैं तो ये 7805 के पाव नंबर 1 को दिए, टर्मिनल नंबर 1 को दिए 12 वोल्ट की सप्लाई। इसका बीच वाला सिरा कहाँ से जुड़ा होता है? नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। और इसके सिरा नंबर 3 से यानी कि टर्मिनल नंबर 3 से देखिएगा कि लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई, 4.99 के आसपास सप्लाई यानी कि लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई क्या हो रही है तो आउट हो रही है। और यही 5 वोल्ट की सप्लाई ले करके क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे होते हुए यही सप्लाई मॉड्यूल को देते हैं। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल जो होता है उस मॉड्यूल को 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और देखिएगा कि यह 5 वोल्ट के लाइन में यहाँ से यहाँ एक फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। अगर किसी कारणवश अगर यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई जो है आप घट रहा हो, बढ़ रहा हो,
फ्लक्चुएट करे वोल्टेज, तो उसको फिक्स रखने के लिए यहाँ पर 5 वोल्ट का एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा होता है, जो कि 5 वोल्ट को फिक्स बनाए रखने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक 5 वोल्ट का जीनर लगा होता है, जो कि अगर किसी कारण बस 5 वोल्ट से अगर ज़्यादा सप्लाई अगर या आईसी अगर मान लीजिए ख़राब हो जाए, तो आईसी के ख़राब हो जाने की स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर अगर 5 वोल्ट से आवश्यकता से अधिक सप्लाई अगर आउट होता है, तो वो जा कर के सप्लाई मॉड्यूल को क्या कर सकता है, तो ख़राब कर, क्योंकि यही सप्लाई मॉड्यूल को देते हैं, तो मॉड्यूल ख़राब हो सकता है। तो मॉड्यूल की सुरक्षित रखने के लिए देखिएगा कि यहाँ पर एक 5 वोल्ट का जीनर लगा होता है। तो यहाँ पर प्लेट को पलटते यहाँ पर 5 वोल्ट का एक क्या लगा होता है, तो जीनर लगा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई हमको प्राप्त होगी, और जबकि नेगेटिव सप्लाई इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी से लेकर के और इस मॉड्यूल को क्या करेंगे, तो देंगे सप्लाई काम करने के लिए। तो आइए यहाँ जो है सप्लाई की तार जो है जोड़ रहे हैं, किसका, तो इस मॉड्यूल के सप्लाई के तार का कनेक्शन कर रहे हैं। तो देखिए मॉड्यूल में देखेंगे कि यहाँ जो सप्लाई देने के लिए जो टर्मिनल बना हुआ है, तो इस टर्मिनल पर देखिएगा कि एक तरफ ग्राउंड लिखा हुआ होता है और एक तरफ 5 वोल्ट लिखा होता है। तो जहाँ ग्राउंड लिखा होता है वहाँ पर जो है इसको क्या करना होता है, तो निगेटिव लाइन से जोड़ना होता है। तो देखिए इसको जोड़ते समय विशेष ध्यान देना होता है कि कहीं आप उल्टा जोड़ देंगे तो उस स्थिति में आपका ये जो मॉड्यूल है वो ख़राब हो सकता है। तो देख रहे हैं कि इधर वाला टर्मिनल यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, तो ग्राउंड में ये जो है ये आपका जो तार होगा वो ग्राउंड से कनेक्ट करना होगा, जबकि यहाँ पर 5 वोल्ट का ये जो तार है, जो कि इधर 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो 5 वोल्ट को के तरफ के तार को 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी कारण बस यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ मिट जाए, तो उस स्थिति में आप ग्राउंड के तार को इसके जो आपका USB जो सॉकेट होता है उस सॉकेट के बॉडी से कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी बताता है तो मान के चलिए कि यह जो है ग्राउंड का तार है। तो आइए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या यह ग्राउंड का तार है कि नहीं है, यानी कि निगेटिव लाइन का तार है कि नहीं है, तो इसके लिए एक यहाँ रखेंगे और मल्टीमीटर के काला तार को जब यहाँ सटाएंगे तो बीप की आवाज़ देगी। तो जो निगेटिव लाइन का जो तार होगा वो जो है आपको इसके अगर शो करता है तो ये मानिए कि आपका जो है ये ग्राउंड का तार है। तो इस तार को ले करके कहाँ, तो यहाँ हम लोग जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई दिए हुए हैं, तो अब आइए अब इसका हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। ग्राउंड के तार को ले करके कहाँ जोड़ देंगे, तो इस लाइन में, यानी कि ये जो निगेटिव लाइन है उसमें मॉड्यूल के काला तार का कनेक्शन कर दिए, ग्राउंड का कनेक्शन कर दिए, और मॉड्यूल का जो पॉजिटिव जो तार है उसको ले करके जो है ये जो रेगुलेटर जो आईसी है, इस आईसी के 3 नंबर टर्मिनल पर जोड़ेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी जोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक ही लाइन है। तो यहाँ हम लोग जो इसका कनेक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ तक इसका कनेक्शन पूरा कर दिए।